जय हिंद दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है अंकुर क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं शब्द केवल, जिसमें आपको तद्भव, तत्सम और देशज विशेषज शब्द पढ़ाएंगे। शब्द देखते हैं। तत्सम, तद्भव एवं देशज विदेशज शब्द। विदेशज शब्द तद्भव, तत्सम एवं देशज विदेशज शब्द। देखते शब्द क्या होता है। शब्द दो वर्णों को जोड़कर एक शब्द आता है। दो वर्णों को जोड़कर एक शब्द आता है। दो वर्णों को जोड़कर एक शब्द आता है। एक या अधिक वर्णों से या दूसरी एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। एक या अधिक वर्णों से बनी हुई सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। या दूसरा देते हैं, निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। जैसे पहली डिफिनेशन होगी हमारी, दो वर्णों को जोड़कर एक शब्द आता है। मतलब दो वर्णों को जोड़कर एक शब्द बनता है। जब वर्ण समझते एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को हम लोग शब्द कहते हैं। या फिर निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल, वर्ण प्लस वर्ण। जैसे दो वर्णों को जोड़कर एक शब्द, एक वर्ण ये हो गया, दूसरा वर्ण जोड़कर, जैसे पहला हो गया ज प्लस ला तो हो गया जल। दो वर्णों से जोड़कर एक शब्द बनता है, शब्द जल हो गया। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे शेर हो गया हमारा, कमल। एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। तो कमल एक या अधिक वर्ण से। दूसरा था हमारा नयन। शेर हो गया, कमल हो गया, नयन हो गया हमारा, नयन आदि। ये हो गया हमारा शब्द। अगला पॉइंट आता हमारा वर्णमाला। वर्णमाला को हम लोग तीन भागों में बांटेंगे। वर्णमाला को तीन भागों में विभाजित करेंगे। पहला था हमारा स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। वर्णमाला को हम तीन भागों में विभाजित करेंगे। पहला हो गया स्वर, व्यंजन, तीसरा हो गया अयोगवाह। तो स्वर में आता है हमारा आ और आ। व्यंजन हो गया का, खा, और अयोगवाह का आ और आहा, अंग और आहा। ये हो गया हमारे अयोगवाह। जैसे इस शब्द के अंदर तत्सम, तद्भव, देशज जैसे शब्द पहले जानते हैं कि शब्द क्या होते हैं। शब्द दो वर्णों को जोड़कर एक शब्द आता है। दो वर्णों को जोड़कर, जैसे कि बताया वर्ण प्लस वर्ण, ज प्लस ल को जोड़ोगे तो जल एक शब्द बना। एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को हम लोग शब्द कहते हैं। एक या अधिक शब्द, कमल। निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। जैसे वर्ण प्लस वर्ण तो जल हो गया हमारा। इसी तरह वर्णमाला, वर्णमाला को हम तीन भागों में विभाजित किया। पहला हमारा स्वर,
दूसरा व्यंजन और अयोगवा। स्वर में आएगा हमारा आ और आ, व्यंजन का खा हो गया हमारा, अयोगवा अंग और आ हो गया। इतना नोट डाउन कर लीजिए। इसी में अगला पॉइंट हमारा आता है सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी इकाई जिसका स्पष्ट अर्थ होता है, जिसका स्पष्ट अर्थ होता है, अर्थ होता है। सबसे छोटी इकाई जिसका स्पष्ट अर्थ होता है वो होता है शब्द। शब्द शब्द होता है। अब देखते हैं शब्द के प्रकार। शब्द के प्रकार, शब्द के शब्द के दो प्रकार होते हैं, दो भागों में विभाजित करते हैं। जैसे पहला आ गया सार्थक शब्द, सार्थक शब्द, और दूसरा आ गया निरर्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द में स प्लस अर्थ, सार्थक हो गया, और निरर्थक होता है बिना अर्थ का, बिना अर्थ का। निरर्थक होगा हमारा बिना अर्थ का। सार्थक में होगा जैसे जल, पानी, ये हमारे सार्थक के अंतर्गत हो गए। अब हम सार्थक को दो भागों में विभाजित करते हैं। सार्थक शब्द को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला हो गया हमारा उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा हो गया हमारा बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर शब्द के सार्थक शब्द के तीन वेद होते हैं, और उत्पत्ति के आधार पर सार्थक शब्द के हमारे 5 वेद होते हैं। पहले जैसे कि तस्यम, तद्भव हो गया। अगला गया देशज, विदेशज, और संकर शब्द, संकर शब्द। पहला है तस्यम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। बनावट के आधार पर होते हैं हमारा 3। कौन कौन से 3 होते हैं देखते हैं। यौगिक, ऋण और यौगिक ऋण शब्द। यौगिक ऋण शब्द, ये हो गया हमारे। अब देखते हैं हम लोग कि तस्यम होते क्या हैं। पहले तो मैं सबसे छोटी इकाई जिसका स्पष्ट अर्थ होता है वो हमारा शब्द कहलाता है। फिर मैं शब्द को दो शब्द के प्रकार में 2 भागों में विभाजित किया। पहला हमारा सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द प्लस अर्थ से मिलकर बना है। निरर्थक जिसका कोई भी अर्थ नहीं होता है। सार्थक में जैसे जल और पानी। फिर हमने सार्थक शब्द को 2 भागों में विभाजित किया। पहला हमारा उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा बनावट के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हमारे सार्थक शब्द के 5 वेद होते हैं, और बनावट के आधार पर 3 होते हैं। उत्पत्ति के आधार 5, पहला तस्यम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द होता है। बनावट के आधार पर 3 यौगिक ऋण और यौगिक ऋण शब्द, या फिर योग ऋण शब्द होता है।
पहला था हमारा तत्सम शब्द, तत्सम शब्द, तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द होता है हमारे जैसे तत्, तत्सम को तोड़ेंगे अगर तुम, तत् प्लस सम, तत् प्लस सम। तो तत् का अर्थ होता है उसके, तत् का अर्थ होता है हमारा उसके, सम का होता है समान, मतलब उसके समान। परिभाषा क्या होती है देखते हैं। जो शब्द हिंदी में, जो शब्द हिंदी में सीधा संस्कृत से आए हों, हिंदी में सीधा संस्कृत से आए हों, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण में देखते हैं, उदाहरण हो गया हमारा जैसे ताम्र, ताम्र का तांबा, एकत्र, एकत्र का हो गया इकट्ठा, एकत्र, ताम्र का तांबा एकत्र, एकत्र का हो गया इकट्ठा। छतरी, छतरी का हो गया खत्री, छतरी, छतरी का हो गया हमारा खत्री। अगला आता है श्रवण, श्रवण का सामान। और वुक, वुक का हो गया भेड़िया, वुक का हो गया हमारा भेड़िया। अब देखते हैं तत्सम पहचानने के नियम। अगला पॉइंट था हमारा तत्सम शब्द पहचानने के नियम, तत्सम शब्द पहचानने के नियम। जैसे पहला नियम हमारा आता है संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर शब्द। जैसे देखते हैं अड़ा में आ गया वहां छ, व, छ हो गया, व हो गया, श हो गया और ज्ञ हो गया। छ, व, श और ज्ञ हो गया हमारा। जैसे एग्जाम्पल में हो गए हमारे, एग्जाम्पल लिखते हैं जैसे कक्षा हो गया हमारा, एग्जाम्पल में हमारा कक्षा हो गया। त्रटा, त्रटा, ज्ञात, विज्ञान, कक्षा, त्रटा, ज्ञात, विज्ञान, चिन्ह, चिन्ह। ये हो गया हमारा संयुक्ताक्षर। पहला क्या था तत्सम शब्द, तत्सम शब्द, तत्सम शब्द को हमने तोड़ा तो तत् प्लस सम में टूटा। तत् का अर्थ होता उसके और सम में तत्समान, मतलब कि उसके समान। तो जो परिभाषा हमारी होगी, जो शब्द हिंदी में सीधा, जो शब्द हिंदी में सीधा संस्कृत से आए हो, मतलब हिंदी में जो शब्द आए वो सीधा संस्कृत से आए हो, वो हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि ताम्र का तांबा, एकत्र का इकट्ठा हो गया, छतरी का कतरी, श्रवण में सावन और वुक में होता भेड़िया। पहला पॉइंट होता तत्सम शब्द पहचानने के लिए, मतलब तत्सम शब्द को अगर एग्जाम में आ गया कि कौन तत्सम है कौन तद्भव, तो तत्सम पहचानने के नियम। तो पहला था संयुक्ताक्षर, मतलब छ, व, श्र, ज्ञ। ये फिर हा आदि हलंत वाली हा आती है जो वो, तो कक्षा हो गया। जैसे त्रटा, ज्ञात, विज्ञान, चिन्ह, ये हमारे तत्सम शब्द हो गए। इधर नोट डाउन कर लीजिए।
अगला देखते हैं हम। पहला तो हमारा संयुक्त अक्षर हो गया, दूसरा होता है हमारा अनुस्वार। अनुस्वार, जहां भी अनुस्वार मिल जाए वो हमारा तत्सम शब्द होता है। जहां अनुस्वार आ जाए, जहां अनुस्वार आ जाए वहां हमारे तत्सम शब्द होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, कंठ, अंग, कंठ हो गया, अंग हो गया हमारा अंक, पंकज, मयंक, कंठ, अंक, अंक, अंग हो गया, पंकज हो गया, मयंक हो गया हमारा संसार, संदीप और रंज आदि। ये हो गए हमारे अनुस्वार जो तत्सम शब्द होते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा जिन शब्दों में किसी अर्धाक्षर, जिन शब्दों में किसी अर्धाक्षर मतलब आधा वर्ण किंतु एक जगह पर हो, किंतु एक जगह पर हो, एक जगह पर एक ही वर्ण, एक जगह पर एक ही वर्ण, एक जगह पर एक ही वर्ण हो आधा, मतलब कि जिन शब्दों में किसी अर्धाक्षर आधा वर्ण किंतु एक जगह पर एक ही वर्ण हो आधा का प्रयोग वे समानता तत्सम होते हैं। आधा का प्रयोग हो वो समानता तत्सम होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, हमारा हो गया तत्सम वत्स, ज्योत, मतलब कि अगला पॉइंट आता है हमारा चौथे नंबर पे हमारा आता है स्वर व्यंजन या विसर्ग संधि हो, स्वर व्यंजन या विसर्ग संधि, स्वर व्यंजन या विसर्ग संधि, विसर्ग वे सभी संधि ये सभी समानता तत्सम होते हैं। ये सभी समानता तत्सम होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं, कज्जल, अगला क्या हमारा पनंग, गणेश, कज्जल, पनंग, गणेश, वातायन और काकोदर आदि। ये हो गया हमारा तत्सम शब्दों को पहचानने के नियम। पहला हमने बताया था, पहला हमारा संयुक्त अक्षर, दूसरा हमारा था अनुस्वार। जहां भी अनुस्वार वर्ड पाया जाए वह हमारा तत्सम शब्द ही होगा। जैसे कंठ, अंग, अंक, पंकज, मयंक, संसार, संदीप, रंज आदि। दूसरा था जिन शब्दों में किसी अर्धाक्षर यानी आधा वर्ण किंतु एक जगह एक ही वर्ण हो और आधे का प्रयोग हो वो समानता तत्सम होते हैं। मतलब कि जो आधा वर्ण है, किसी भी वर्ण में आधा वर्ण है, मतलब एक ही जगह हो वो आधा हो तो वहां हमारा
तत्सम शब्द जैसे तत्सम, तो ये जो ता है हमारा एक ही जगह है और आधा है, इसी से वत्स, ज्योत, द, तो दूसरा था स्वर व्यंजन या विसर्ग संधि में सभी समानता, ये सभी समानता तत्सम होते हैं। जो स्वर्ग विसर्ग और व्यंजन संधि होती हैं ये तीनों समानता तत्सम शब्द में ही आती हैं, जैसे कज्जल, पनंग, गणेश, वातायन, काकोदर आदि। ये हो गया हमारे तत्सम शब्द पहचानने के नियम। अगला था हमारा तद्भव शब्द। तद्भव, तद्भव तो तत् प्लस भव, तत् प्लस भव, तत् का आता था उससे, भव का उत्पन्न, उससे उत्पन्न, तो परिभाषा क्या बनेगी हमारी, वे शब्द, वे शब्द जो, वे शब्द जो संस्कृत से थोड़ा बदलाव होकर, वे शब्द जो संस्कृत से थोड़ा बदलाव होकर, थोड़ा बदलाव होकर, वे शब्द जो संस्कृत से थोड़ा बदलाव होकर हिंदी में प्रयोग किए जाएं, होकर हिंदी में प्रयोग किए जाएं, हिंदी में प्रयोग किए जाएं, वे हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। वे तद्भव शब्द कहलाते हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे पहचान, पहचान, इनके अपवाद में कुछ पहचान है, कुछ वर्ड हैं जो अपवाद हैं, जैसे कि अड़ा और ड, ये दो वर्ड हो गए जो अपवाद है, जिनको हम जो हम तद्भव शब्द पहचान सकते हैं। अब देखते हैं तत्सम और तद्भव, तत्सम और तद्भव शब्द। पहले तो हमने तद्भव को बताया, तद्भव को तत् प्लस भव, तो तद में होता उससे और भव का उत्पन्न, मतलब कि उससे उत्पन्न। तो डिफिनेशन हमारी क्या बनी, वे शब्द जो संस्कृत से थोड़ा बदलाव होकर, वे शब्द जो संस्कृत से थोड़ा बदलाव होकर हिंदी में प्रयोग किए जाए, वे हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। तत्सम क्या था, वे शब्द जो संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयोग किए जाए, वे हमारे तत्सम कहलाते थे। तो ये इनमें से थोड़ा, तो संस्कृत से थोड़ा बदलाव होकर जो हिंदी में प्रयोग किए जाएंगे वे हमारे तद्भव शब्द कहलाएंगे। जैसे कुछ अपवाद में जैसे अड़ा, ड और आड़ा, तो इसमें हम देखते हैं तत्सम, तत्सम और तद्भव। तत्सम शब्द जैसे श्यामल, तो तद्भव क्या बनेगा, सांवला, सांवला। अगला था श्रावण, तो सावन, श्रवण का हो गया हमारा सावन। अगला था श्रेणी, श्रेणी का हो गया हमारा सीढ़ी, सीढ़ी। दूसरा था गोपाल, गोपाल का तद्भव रहेगा ग्वाल। इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आपको तद्भव तत्सम आगे बताएं। जैसे इसी क्या क्या आते हैं हमारे, जैसा क्या मधुक,
मधु का हो गया महुआ। अगला आता है अदरक, अदरक का अदरक, अदरक का हो गया हमारा अदरक, अदरक का हो गया अदरक। इच्छू, अगला आता है इच्छू, इच्छू का ईख, ईख होती है, इच्छू मीन्स होती है ईख। अगले जैसे अगले आता है अछवाट, अछवाट, अछवाट का हो गया अखाड़ा, अछवाट का हो गया हमारा अखाड़ा। अगला तो इसे चतुर्थ, चतुर्थ होता है चौथा, चतुर्थ होता है हमारा चौथा। अगला आता है दृष्टा, दृष्टा, दृष्टा दृष्टा, दृष्टा में होती है दाढ़ी, दृष्टा, दृष्टा में होती है हमारी दाढ़ी। अगला आता है पंक्ति, पंक्ति, पंक्ति का पंगत, तद्भव शब्द हो गया हमारा पंगत। अगला था करपट, पश्चिम में हमारा करपट, और तद्भव हो गया कपड़ा। करपट मीन्स कपड़ा होता है वानर, बंदर, वानर का हो गया बंदर। इसी तरह हस्ती, हाथी, हस्ती का हो गया हमारा हाथी। गोधूम, गोधूम का गेहूं, गोधूम, गोधूम में से था गेहूं। इसी तरह था कपित, कपित, कपित होता कैथा, तस्म कपित, तस्म होता क्या कपित, और तद्भव होता हमारा कैथा। इसी तरह अगला आता है हमारा अश्रु, अश्रु का हो गया आंसू, अश्रु, अश्रु का हो गया हमारा आंसू। इसी तरह अगला आता है हमारा पर्यक, पश्चिम शब्द हो गया पर्यक, पर्यक का पलंग। अभ्यंतर, अभ्यंतर का होता है भीतर, तो दो शब्द क्या हो जाएगा भीतर, अभ्यंतर का हो गया हमारा भीतर। इसी तरह अगला आता है चतुर्दश, चतुर्दश का 14 है वक्र, वक्र का होता है बांका, वक्र, वक्र हमारा तस्म शब्द है, बांका हमारा हो गया तद्भव शब्द। अगला आता है कपिर्दिका, मिस कौड़ी, कपिर्दिका मिस होती है हमारी कौड़ी। और आता है हमारा ओढ़, उण मिस ऊन, उण मिस हो गया हमारा ऊन। ये हो गया हमारे तस्म तद्भव शब्द। पहले हम लोग को तस्म पढ़ा है तद्भव, फिर तस्म कौन से शब्द होते हैं और तद्भव कौन से शब्द होते हैं, जैसे कि मधुक, मधुक मीन्स होता है महुआ, अदरक मीन्स अदरक, इच्छू, ईख, अछवाट, अखाड़ा, चतुर्थ चौथा, और पंक्ति का होता है हमारा पंगत। ये हो गया हमारे आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे देशज और विदेशी शब्द पढ़ाएंगे।